नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जिसके चर्चे मैं बहुत बार कर चुका हूँ और इस कंपनी के बारे में आज भी बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक फ्रॉड के आरोप लगा चुके हैं। तो ये जो फ्रॉड के आरोप है इस बैंक के ऊपर, तो उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दिग्गज न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया जा रहा है। तो एक्चुअली ये फ्रॉड है कि नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं और नहीं भी करके रखे तो भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको इस जो डेटा आपको दिखाऊंगा, इस टाइप डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखे हैं और निवेश करना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद उस कंपनी में क्या हो रहा है, अंदर क्या काम चल रहा है, उसके ऊपर आपको आपको हमेशा नज़र रखना चाहिए। देखिए कोई भी गड़बड़ हुआ तो आपको निकलने का टाइम मिल जाएगा। अगर आप कोई शेयर खरीदारी करके भूल जाएंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत जरूर होंगे, मतलब आपका स्टॉक अच्छा खासा ग्रोथ नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमेशा अपडेट रहिए। देखिए मेरे वीडियो आपको ज़रूर अपडेट रखेंगे, फिर भी देखिए आपको और भी इन्फॉर्मेशन खुद भी कलेक्ट करना होगा। देखिए आप स्टडी करेंगे तभी आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बनेंगे और अच्छा खासा एक रिटर्न भी फ्यूचर के लिए मतलब आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो आज मैं बात बात करूँगा एक बैंक के बारे में जिसके ऊपर फ्रॉड के आरोप यहाँ पे लगा चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो कल के दिन क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पूरा डेटा आपको दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट अपडेट चाहिए और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी का नाम पहले बता दूं, कंपनी का जो नाम है वो है इंडसइंड बैंक। तो आप सभी जानते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। यहाँ पे देखिए बैंक का जो नाम है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक। तो इस बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि ये जो बैंक है ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट बैंक है और एक बहुत अच्छा खासा बैंक भी है, मगर इसका परफॉर्मेंस कुछ मुझे अच्छा खासा नहीं लगा। मैं पहले से जब से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तब से मैं कहते आओ कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे हर साल में हर क्वार्टर में उतना खास नहीं लगा और कंपेरेटिव टू अदर्स बैंक, अदर्स जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर आरोप लग चुके हैं। यहाँ पे आरोप के बारे में सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद जगह सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। अब ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो बताया गया है, आप देख लीजिए। व्हिसल ब्लोअर में हमको हमेशा बताते हैं व्हिसल ब्लोअर कौन होते हैं। तो व्हिसल ब्लोअर जो है वो एक्चुअली कंपनी का इन्फॉर्मर है, मतलब कंपनी के अंदर क्या काम चल रहा है, मतलब कंपनी में काम करते हैं और इन्फॉर्मर है जो कंपनी के अंदर क्या खराबी चल रहा है, क्या अच्छा ही चल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और आरबीआई को और सेबी को देना होता है। तो इन्फॉर्मर जो है उसका नाम कभी भी लिया नहीं जाता तो न्यूज़ चैनल के माध्यम में, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है। इसलिए व्हिसल ब्लोअर उसका नाम, मतलब एक कोड दिया जाता है तो व्हिसल ब्लोअर उसी को कहते हैं। तो व्हिसल ब्लोअर अलर्ट, मतलब व्हिसल ब्लोअर किसको अलर्ट किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसको अलर्ट किया अबाउट, देखिए, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एट इंडसइंड बैंक सब्सिडरीज। तो यहाँ पे जो व्हिसल ब्लोअर ने अलर्ट किया, मतलब आरबीआई को अलर्ट किया, तो उसका जो कारण अब एक बार समझ लीजिए। मैं इसका अलर्टमेंट किसके ऊपर किया है उसके बारे में सोच लीजिए। उसका कारण है एवरग्रीनिंग। तो एवरग्रीनिंग क्या है उसके बारे में एक बार आपको डिटेल्स में समझे तो तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पे देखिए सीएनबीसी टीवी, सबके ऊपर इस न्यूज़ चैनल पब्लिश किया है। देखिए ये मेरा बात नहीं है, आप खुद जाके सर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा डेटा समझाता हूँ। देखिए एवरग्रीनिंग जो है वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एवरग्रीनिंग क्या है मैं आपको इस ब्लैंक प्लेस में आपको एक बार समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। मान के लीजिए यहाँ पे इंडसइंड बैंक है, मैं यहाँ पे आई लिखते तो इंडसइंड बैंक है। यहाँ पे आप मान के लीजिए यहाँ पे शेयर होल्डर है, मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है इसका। और यहाँ पे मान के लीजिए जितने सारे जिसको लोन देते हैं, आप यहाँ पे लोन लिखना चाहते हो, जो लोन लेते हैं वो सारे कंपनीज और सारे सेक्टर। मतलब आप इंडसइंड बैंक से क्या करते हैं, कंपनी इंडसइंड बैंक ज़्यादातर लोन देते हैं और लोन के इंटरेस्ट कंपनी का अर्निंग होते हैं। तो कंपनी के जो अर्निंग होते हैं लोन के माध्यम से, तो इंडसइंड बैंक को क्या करना होता है, जो हर क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से पहले हर जो लोन जो दिया है उस लोन का मतलब सबमिट करना पड़ता है।
तो लोन सबमिट नहीं करेंगे तो उसका एनपीएस कम हो जाएगा, मतलब जितने सारे बैंकिंग है उसका एनपीएस कम हो जाएगा। तो अ, तो एनपीएस कम हो जाने से कंपनी का रैंकिंग अच्छा खासा नहीं होगा और रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। तो रिजल्ट खराब होने से क्या होगा, जितने सारे शेयर होल्डर है वो तो भाग जाएगा। तो शेयर होल्डर जब भाग जाएगा तो कंपनी के ऊपर दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए इंडसइंड बैंक के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो एक बार सोच लीजिए कौन सा आरोप लगाया गया है। वो है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इसके ऊपर जो क्लेम लगाया है वो है करीबन करीबन 84,000 लोन्स का। मतलब कंपनी ने जितने सारे लोन्स दिए हैं, करीबन करीबन 84 लोन्स, देखिए कितना करोड़ों रुपए का लोन्स दिया है वो नहीं, 84,000 लोन्स, मतलब 84,000 इन्वेस्टर को लोन दिया, मतलब जो लोन लिया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो 84,000 लोन्स दिया, किसको दिया, जो लोन लेना चाहते हैं उसको दिया। मगर वो लोन्स टाइम में पहुंचा नहीं, मतलब टाइम में पेड नहीं किया। तो इसलिए क्या किया, जब क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था तो उससे पहले क्या किया, जो लोन इसको देना था, मान के चलिए यहाँ पे मैं एक राफली एक दिखा देता हूँ, 50 लैक्स का लोन दिया था। मैं एक राफली आपको बता रहा हूँ, तो 50 लोन्स इसको दिया था और 50 लोन्स इसको देने के बाद उसको लोन भी मिटाना था, 50 लोन्स, 50 के लोन्स, सॉरी 50 लैक्स लोन्स। मगर वो लोन्स यहाँ पे जो जितने सारे सेक्टर लोन लिए थे वो लोन नहीं दिया। तो इंडसइंड बैंक ने क्या किया, तो उसी लोन को खुद पैसा देके वो लोन सैंक्शन किया, मतलब सैंक्शन नहीं, मतलब उसको लोन देके यही बताया कि वो लोन जिसने लोन लिया था वो पेड कर चुके हैं। तो यही बात शेयर होल्डर को पता चला, तो शेयर होल्डर क्या क्या समझा कि लोन ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एनपीएस ठीक ठाक आया आया है, रिजल्ट भी अच्छा हुआ है, मतलब कंपनी का रिजल्ट जबरदस्त हुआ। तो इसी का समझे तो अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, तब खरीदारी ज़्यादा होंगे और शेयर जबरदस्त उछल जाएंगे। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे फ्रॉड क्या हुआ, फ्रॉड यही हुआ कि इंडसइंड बैंक को लोन लेना था, लोन का जो इंटरेस्ट है जो पेड है वो लोन वापस लेना था, मगर वो लोन नहीं मिला। फिर से क्या किया, खुद पैसा दे के वो लोन सैंक्शन, मतलब सेटलमेंट कर दिया। तो सेटलमेंट अभी अभी के लिए सेटलमेंट कर किया, फ्यूचर में उसे खुद को लोन देना है, मतलब जो लोन लिया है उसको पेड करना है, मतलब इस टाइम में लोन पेड नहीं किया। तो इसी का दिक्कत कंपनी को होना था। तो इसी का जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसी के व्हिसल ब्लोअर ने इसी के ऊपर आरबीआई को एक नोटिस भेजा और एक मेल किया, जिस मेल के माध्यम से इंडसइंड बैंक के ऊपर आरोप लगाया कि कंपनी के ऊपर कुछ झोल चल रहा है। जो एवरग्रीनिंग है, जो एवरग्रीनिंग जो प्रोसीड्यूर में आपको दिखाया, उस एवरग्रीनिंग में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए फ्यूचर में इंडसइंड बैंक में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक फ्रॉड है, तो एक फ्रॉड के न्यूज़ है। तो देखिए ये इंडसइंड बैंक के जो व्हिसल ब्लोअर है उन्होंने बताया है। तो अभी अ, ये जो न्यूज़ है, अभी इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट ज़रूर किया है, मगर टोटली फाइनली अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि ओरिजिनल न्यूज़ है कि नहीं। तो इसलिए इंडसइंड बैंक ने भी आज के दिन एक न्यूज़ पब्लिश किया, बीएससी के वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे आप इस डेटा को पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ डेटा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप डेटा में बताया गया है कि जो व्हिसल ब्लोअर ने जो बताया है आरबीआई को, वो एक्चुअली गलत है। सारे लोन्स खुद लोन जितने सारे लोन लिए, जितने सारे कंपनीज लोन लिए वो पेमेंट किया। तो व्हिसल ब्लोअर ने जो आरोप लगाया और कंपनी ने जो उसका क्लैरिफिकेशन दिया, दोनों अभी भी क्लियर नहीं हुआ कौन दोषी है और कौन सच कह रहा है। तो कल जब मार्केट खुलेगा तो इसके ऊपर एक वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी न्यूज आते हैं तो उसमें स्टॉक के ऊपर एक वोलेटिलिटी जरूर होते हैं। तो कल स्टॉक में अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप जरूर नजर रखना, क्योंकि कुछ दिनों में मैं आपको एशियन पेंट के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। एशियन पेंट में भी इस तरीके से कुछ फ्रॉड का न्यूज आया था। तो आप देख सकते हैं 2 से 3% गिरावट हुआ था। मैं आपको पिछले दिनों में ही बताया था कि एशियन पेंट में जबरदस्त गिरावट होने वाला है, क्योंकि एशियन पेंट का एक फ्रॉड का न्यूज आया है। देखिए वो न्यूज गलत है और वो न्यूज सेटलमेंट हो चुके थे। तो आज के दिन में फिर भी एक न्यूज आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि इस जो इंडसइंड बैंक है इसके ऊपर एक बढ़िया से अगर ये बात सच हुआ, मतलब व्हिसल ब्लोअर ने जो आरबीआई को नोटिस भेजा, अगर ये बात सच हुआ तो इंडसइंड बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर हो सकते हैं और बहुत गिरावट हो सकते हैं। देखिए आप खुद ही देख लेंगे इसके ऊपर क्या होने वाला है। तो यही आपको बताना था, यही आपको दिखाना था। आप खुद जाके डेटा देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिसल ब्लोअर अलर्ट कर दिया है आरबीआई को अबाउट एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग के बारे में आपको जरूर समझ में आ चुका है। मैं जो आपको बताया था। तो
इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो कल के दिन के बाद बोल दिया कि स्टॉक में बहुत वोलाटिलिटी हो सकता है, बहुत आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक न्यूज़ आने से आपको ज़रूर एक स्टॉक में अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड फॉल देखने को मिलेगा। तो कितना डाउन होंगे और कितना अप होंगे वो तो कल ही आपको पता चलेगा, इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखना, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मैं यही सिर्फ एक बात कहूँगा, जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे एकदम अच्छा खासा नहीं लगा। देखिए, पिछले दिनों में जब रिजल्ट आया था तो एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए करीबन 5% का अप ट्रेंड, तो अच्छा खासा अप ट्रेंड था। देखिए अप ट्रेंड होने के बाद एक गिरावट का संकेत आया है। आपको मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा खासा ट्रेंड देखने को नहीं मिला। देखिए इतना अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे गिरावट, जबरदस्त गिरावट। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अप ट्रेंड। देखिए इंडसइंड बैंक का परफॉर्मेंस मैं खराब नहीं कहूंगा, इसका परफॉर्मेंस देखिए कंपनी करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के नजदीक है, तो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। मगर इसका पीओ रेशियो और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत मुझे वीक पॉइंट लगा। साथ ही साथ एक डेटा भी मुझे बहुत वीक लगा, वो है कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ कंपनी देखिए रैंकिंग के हिसाब से 5 नंबर रैंकिंग में है। प्राइवेट जितने सारे बैंक है उसमें रैंकिंग है 5 नंबर रैंकिंग में है। मगर इसका परफॉर्मेंस मैं खराब नहीं करूँगा कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस में ठीक-ठाक है, मगर इसका जो सीएजीआर परसेंट मतलब आपको रिटर्न बहुत नेगेटिव रिटर्न है। आप देख सकते हैं 3 साल में -7, 5 साल में तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, 10 साल में मात्र 16% रिटर्न। इतना कम रिटर्न में आप कैसे काम करेंगे? आप उससे अच्छा है आप इन द कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके ऊपर आप स्टडी करिए। ये बहुत अच्छा खासा बैंक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। फिर भी आप स्टडी करिए, खुद आपको डेटा पता चलेगा। और कल के दिन इसके ऊपर क्या होने वाला है वो एक बार आप देखेंगे तो खुद यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मुझे एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको, आपको अपडेट रखना था, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। शायद वो भी स्टॉक में खरीदारी करके रखे, वो कल भी कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस स्टॉक के ऊपर जरूर स्टडी उसको भी देना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।